हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है कि Fe64 तथा Fe262 प्लस दोनों तनु विलयन में भिन्न भिन्न रंग के होते हैं, क्यों? तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आइए सबसे पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा को समझते हैं। हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है कि Fe64 तथा Fe262 प्लस दोनों तनु विलयन में भिन्न भिन्न रंग के होते हैं, क्यों? तो इस प्रश्न को हल करने के लिए आइए सबसे पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या समझेंगे, यानी रंग का क्या मतलब होता है कि जो रंगीन होगा, रंगीन कौन होगा? जो अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय कौन होगा? जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को हम n से प्रदर्शित कर देते हैं, यानी जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी n का मान होगा, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, वो क्या होगा? रंगीन और अनुचुंबकीय। और जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी n का मान 0 होगा, वो क्या होगा? रंगहीन और प्रतिचुंबकीय। अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है FeCN6 और इस पर जो आवेश दे रखा है वो कितना दे रखा है? +4। तो इसमें Fe का हम सबसे पहले तो आवेश निकालेंगे, तो Fe को x मान लेते हैं और एक Cn पर -1 होता है, तो 6 पर कितना होगा? -6 प्लस 4 बराबर 0। तो यानी x का मान कितना आ जाता है? प्लस का 2। तो Fe पर जो आवेश आया हमारे पास वो कितना आ गया? Fe+2। और इसका बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Fe का, वो कितना होता है हमारे पास? वो होता है 3d6 4s2। ये बाह्यतम कोश का विन्यास होता है। तो +2 का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, तो सबसे पहले s में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो हमारे पास नेट विन्यास कितना बचा? 3d6। अब क्या बनाते हैं? डी कक्षक। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ये 6 भर दिए। अब क्या होगा कि जो Cn होता है हमारा, वो क्या होता है? परबल लिगेंड होता है। Cn कैसा होता है? Cn एक परबल लिगेंड होता है। तो परबल लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का क्या करा देता है? युग्मन करा देता है, यानी युग्मित करा देता है इलेक्ट्रॉन को। परबल लिगेंड होता है Cn। तो ये हमारे पास किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? इसमें इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, यानी युग्मन करा देता है इलेक्ट्रॉन का। तो यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन n कितने बचे? 0। तो 0 बचे, तो ये क्या हो गया? रंगहीन। रंगहीन क्या होता है? प्रतिचुंबकीय, यानी ये क्या हो गया? रंगहीन। अब हम क्या देख लेते हैं? Fe262 के बारे में। वैसे आयरन पर ऑक्सीकरण निकालते हैं, यानी कि X। और H2O का क्या होता है? 0। आवेश कितना होता है? 0। और X का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? +2। तो ये Fe पर जो आवेश आएगा वो कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम? वही बात, 2 इलेक्ट्रॉन कम करने पड़ेंगे, तो इसका विन्यास कितना आ जाएगा? 3d6 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन कम करने के बाद क्या आ जाएगा? 3d6। अब H2O क्या होता है? H2O एक दुर्बल लिगेंड होता है। क्या होता है? दुर्बल लिगेंड होता है। तो दुर्बल लिगेंड होने के कारण क्या होता है कि ये युग्मन नहीं करा पाता इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि दुर्बल युग्मित नहीं करा पाता। तो आइए इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए, यानी अयुग्मित का मान कितना बचा? इनका मान इसमें 4। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या हो जाएगा? रंगीन। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि FeCN64 तो क्या है? रंगहीन। और Fe262 प्लस क्या है? रंगीन। तो इस प्रकार ये रंगीन होने के कारण, ये रंगहीन होने के कारण, ये दोनों तनु विलयन में भिन्न भिन्न रंग के होते हैं। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।